अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हम लोग जॉइंट स्पेस और कार्टेशियन स्पेस ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहे। तो ज़रा इसको फॉर्मली देख लेते हैं कि जॉइंट स्पेस क्या होती है और कार्टेशियन स्पेस क्या होती है। ये लेट्स से कि हमारे पास हमारा रोबोट है और ये इसके अंदर ये प्लेनर रोबोट है। इसके अंदर 3 जॉइंट्स हैं और 4 लिंक्स हैं इसके। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारा रोबोट है और इसके जॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, ये Q3 हो गया और ये एंड इफेक्टर, यहाँ पर हमारे पास इसका एंड इफेक्टर आ गया। ये हमारा रोबोट है। ठीक है, जॉइंट स्पेस असल में इसके दो नाम हैं। इसको हम जॉइंट स्पेस भी कहते हैं और इसी तरह हम इसको कॉन्फ़िगरेशन स्पेस भी कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस भी हम इसको कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कार्टेशियन स्पेस है। कार्टेशियन स्पेस में को हम क्या एंड इफेक्टर स्पेस भी कहते हैं। इसका एक नाम है एंड इफेक्टर, एंड इफेक्टर स्पेस। एंड इफेक्टर स्पेस इसको क्यों कहते हैं? एंड इफेक्टर स्पेस इसलिए कहते हैं कि अक्सर हम प्रॉब्लम जो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं वो डिफरेंशियल किनेमैटिक्स के केस में वो विद रिस्पेक्ट टू द एंड इफेक्टर होते हैं। हम कार्टेशियन स्पेस में होते हैं, हम एक्स वाई जी में रहते हुए कोई पाथ देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हम अपने एंड इफेक्टर को मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल। और हमने कहा था कि ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास डेल्टा एक्स है। अगर ये पोजीशन हमारे पास पोजीशन इसकी एक्स है तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा एक्स है। तो हम चूंकि इस प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, इस मूवमेंट को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं इन द कार्टेशियन स्पेस, और इसमें हम अपने एंड इफेक्टर को मूव कर रहे हैं, तो इसको हम एंड इफेक्टर स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको बाज़ मरतबा टास्क स्पेस भी कहते हैं। टास्क स्पेस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग रोबोट से कोई काम करवाना चाहते हैं। लेट्स से कि एक टेबल है और उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स पिक एंड प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पिक एंड प्लेस करने के लिए जो हम रोबोट को कमांड देंगे वो बेसिकली हम बता रहे होंगे कि हमारे जो गिवन टास्क है उसमें ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर रखी हैं, उनको अगर पिक एंड प्लेस करना है तो किस तरह से उनको मूव करना है। ठीक है, तो ये आप मुख्तलिफ लिटरेचर में मुख्तलिफ नाम देखेंगे कि जॉइंट स्पेस को कॉन्फ़िगरेशन स्पेस भी कहते हैं। इसी तरह कार्टेशियन स्पेस के लिए एंड इफेक्टर स्पेस भी लफ्ज़ टर्म यूज़ होती है, और इसी तरह इसके लिए टास्क स्पेस भी एक टर्म यूज़ होती है। अच्छा, तो जॉइंट स्पेस में हमारे पास जॉइंट एंगल्स रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, Q1, Q2 और इन द जनरल केस अप टू Qn जितने रोबोट के जॉइंट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास कार्टेशियन स्पेस में x होता है जिसको हम पोज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड इफेक्टर का पोज। और इन द मोस्ट जनरल केस उसके अंदर x, y, z ये हमारे पास पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एंट्रीज़ हैं, और उसके बाद 3 वेरिएबल्स हमें कम से कम चाहिए उसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये रोल पेज यॉक की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये कार्डाइन एंगल्स की शक्ल में भी, एलिमेंट्री रोटेशंस की शक्ल में भी हो सकते हैं। जिस तरह भी हों, 3 नंबर्स हमें स्पेसिफाई कर देते हैं। पूरा एंड इफेक्टर पोज रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये 6 नंबर काफ़ी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स, वाई, जी और रोटेशन अराउंड एक्स, रोटेशन अराउंड वाई एंड रोटेशन अराउंड जी, इनकी मदद से हमने ये 6 नंबर हासिल किए, और ये हमारे पास कार्टेशियन स्पेस है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं अक्सर जब हम लोग डिफरेंशियल किनेमैटिक्स
सॉल्व कर रहे होते हैं या फॉरवर्ड किनेमैटिक्स सॉल्व कर रहे होते हैं, इनका आपस का रिलेशन क्या है कि जब हमारे पास क्यू गिवन है और हमें कहा जाता है कि हम एंड इफेक्टर पोज निकालने में इंटरेस्टेड हैं, गिवन जॉइंट एंगल्स व्हाट इज़ द एंड इफेक्टर पोज, जब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि गिवन चीज़ आपके पास वो एंड इफेक्टर पोज है और आप जॉइंट एंगल्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन्वर्स किनेमैटिक्स सॉल्व करना होता है। उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। गिवन एक्स जब हम क्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारे पास इन्वर्स किनेमैटिक्स की है। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि जॉइंट स्पेस और कार्टेशियन स्पेस में और क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है। हमने देखा कि हमारी जॉइंट स्पेस वो जैकोबियन के थ्रू रिलेट होती है विद एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, कोई भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स होंगी वो जैकोबियन के थ्रू रिलेट होती हैं। ठीक है, उसके हमने लिए देखा था क्यू डेल्टा क्यू टाइम्स जैकोबियन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास जॉइंट स्पेस में है तो हमें जैकोबियन ये बताएगा, जैकोबियन हमें ये बताएगा कि डेल्टा एक्स क्या होगा। ठीक है, और अगर हम कन्वर्सली डेल्टा एक्स यानी कार्टेशियन स्पेस में है और हम जैकोबियन हम जॉइंट स्पेस में हम क्यूज़ फाइंड करना डेल्टा क्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास जो लिंक करेगी चीज़ वो जे इन्वर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू था, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, डेल्टा क्यू था और ये जैकोबियन के ज़रिए हम निकालते थे डेल्टा एक्स। इस डेल्टा क्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास हम डेल्टा एक्स हमें गिवन हो और हमें फाइंड करना हो डेल्टा क्यू, ठीक है, जैसे हमने डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में देखा था, तो गिवन डेल्टा एक्स वी वांट टू फाइंड डेल्टा क्यू, तो उसके लिए हमें जैकोबियन इन्वर्स इन दोनों टर्म्स को आपस में रिलेट करता है और हमारे पास आ जाती है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जे इन्वर्स डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पोज है, ये जो टेबल में हमने यहाँ पे एंट्री की ये पोज के लिए है और ये जो एंट्री की हमने ये डिफरेंशियल किनेमैटिक्स के लिए। ठीक है, तो कार्टेशियन स्पेस और जॉइंट स्पेस या कन्फिग्रेशन स्पेस ये आपस में लिंक्ड हैं, इस टेबल के अंदर उसको समराइज़ किया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना होता है कि हमें अक्सर केसेस में जब हम फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, हमारे पास फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का रिलेशनशिप मैथमेटिकली इस फॉर्म में आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू की फॉर्म में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमें फिगर आउट करना होता है उसका जैकोबियन क्या है। ठीक है, जैकोबियन का आप जो जनरल फार्मूला है वो देख चुके हैं कि डी एक्स वन बाय डी क्यू वन से लेके डी एक्स वन डी क्यू एन तक जाता है। ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स एम डी क्यू वन से लेकर
यहाँ पे डी एक्स एम और डी क्यू एन तक जाता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वो n होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज इसके अंदर m होती हैं, और n हमारे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं और m हमारे पास कार्टेशियन स्पेस में हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं, ये, ठीक है। तो ये दो रिलेशनशिप्स यहाँ पर जो हमने लिखे ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये टेबल आपके जहन में होना चाहिए डिफरेंशियल किनेमैटिक्स पे काम करते हुए, ठीक है। और आपको गिवन क्या चीज़ होगी, आपको डीएच टेबल गिवन होगा। उसके बाद आप रोबोट को ड्रॉ करेंगे, रोबोट को ड्रॉ करके आप फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालेंगे, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स से आपको ये रिलेशनशिप मिलेगा x इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। उसके बाद आप इस इक्वेशन को इन इक्वेशंस को आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, गोया आप जैकोबियन फाइंड करेंगे। जैकोबियन आ जाएगा तो आपके पास फिर ये दो रिलेशनशिप्स हैं जो पूछा जा रहा है। अगर आपको डेल्टा क्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मोस्टली फाइंड करने को कहा जाता है, तो इस जैकोबियन का इन्वर्स लेना होगा। और अगर जो है डेल्टा क्यू नहीं पूछा जा रहा बल्कि डेल्टा एक्स पूछा जा रहा है, तो डेल्टा क्यू टाइम्स जैकोबियन वो आपको डेल्टा एक्स प्रोवाइड कर देगा। गिवन डेल्टा क्यू, अगर आप डेल्टा एक्स फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगी। तो ये समरी है जॉइंट स्पेस वर्सेस कार्टेशियन स्पेस की। इसको अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी उसको सॉल्व करना आसान होगा।